नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश दांगी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ड्रीम ऑफ फ्यूचर पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने शब्द विचार पढ़े थे। अब हम देखते हैं दोस्तों संज्ञा। विकारी शब्द में हम सबसे पहले संज्ञा देखेंगे। दोस्तों संज्ञा की डेफिनेशन आप सभी को पता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। दोस्तों संज्ञा के प्रकार देखेंगे। संज्ञा मूल रूप में दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वो होती है दोस्तों यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन कौन सी दोस्तों? यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। दोस्तों हम यथार्थवाचक संज्ञा को वास्तविक संज्ञा या दृश्य संज्ञा या मूर्त संज्ञा भी कहते हैं, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा को दोस्तों हम अदृश्य, अमूर्त या अवास्तविक संज्ञा भी कहते हैं। दोस्तों वास्तविक संज्ञा जो होती है या यथार्थवाचक संज्ञा जो है उसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। उसमें दोस्तों पुस्तक, जिसको हम देख सकते हैं, जो कि वास्तविक होती है, जिसको हम मूर्त रूप से छू सकते हैं दोस्तों, वो सभी क्या होती है? वास्तविक संज्ञा या यथार्थवाचक संज्ञा होती है। दोस्तों मोबाइल को भी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर, सभी प्रकार के हार्डवेयर भी दोस्तों यथार्थवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा में दोस्तों हम देखेंगे एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर। दोस्तों सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर का आंतरिक भाग होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, उसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर और इसमें भावनाएं भी आएंगी। क्या होती है दोस्तों? भावनाएं। क्योंकि दोस्तों हम भावनाओं को ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, उनको बस महसूस किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों हम देखेंगे यथार्थवाचक संज्ञा के भेद। दोस्तों यथार्थवाचक संज्ञा के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी हम पार्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं या व्यक्ति विशेष का बारे में बात करते हैं। जैसे गंगा, गंगा एक नाम है नदी का, हिमालय और अशोक। दोस्तों ये सभी क्या है? व्यक्ति विशेष के नाम है और हम इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा में। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा में हम किसी भी जाति या समुदाय के बारे में जानते हैं, ठीक है। जैसे नदी। दोस्तों नदी बहुत प्रकार की होती है, बहुत सारी नदियाँ होती है। उनमें से अगर नदी शब्द बोला तो ये पूरी जाति नदियों की एक जाति का या एक समूह का हमें बोध कराती है, ठीक है दोस्तों। पहाड़, दोस्तों ये भी नदी की एक जाति का हमें पहाड़ दोस्तों हमें पहाड़ के एक जाति का हमें बोध कराते हैं। तारे, दोस्तों तारे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यहाँ किसी भी पार्टिकुलर एक तारे का नाम नहीं लिया गया है, ठीक है। दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा में हम पदार्थों के नाम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पानी। दोस्तों ये सभी क्या है? द्रव्य है और इनको द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा गया है, ठीक है। दोस्तों समूहवाचक संज्ञा में हम किसी भी समुदाय या दल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सेना, जुलूस, सभा या कोई भी देख लीजिए आप, मीटिंग वगैरह जो होती है, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? समूह या दल के प्रकार होते हैं, ठीक है। ये इन सभी को समूहवाचक संज्ञा में दोस्तों रखा गया है, ठीक है। दोस्तों संज्ञा के प्रकार में हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, हिमालय आदि। दोस्तों ये क्या है? निश्चित नाम है। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमने यहाँ लिखा है दृश्य। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो दृश्य होती है और उसके साथ सदैव एकवचन होता है। मतलब जिसको हम देख सकते हैं और वो एकवचन हो तो वो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे गंगा, गंगा नदी जो है उसको हम देख सकते हैं दोस्तों और वो सिर्फ एक ही है, एकवचन में ही है, इसलिए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है, ठीक है दोस्तों। हिमालय को हम देखते हैं तो दोस्तों हिमालय भी इसको हम देख सकते हैं और ये एक अकेला है, एक वचन है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में दोस्तों देखेंगे हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति, समूह या वर्ग
के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसकी पहचान कैसे करेंगे दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा भी दृश्य रूप में होती है और इसमें बहुवचन होता है, और दोस्तों वे एक वचन जिनका हम बहुवचन बना सकते हैं इनके द्वारा हम जातिवाचक संज्ञा को पहचान पाते हैं। जैसे नदी दोस्तों क्या है? एक वचन है और ये दृश्य रूप में होती है। ठीक है, अब दोस्तों नदी को हम जातिवाचक संज्ञा मानते हैं। ठीक है, और अब इसको हम अगर बहुवचन बनाते हैं तो दोस्तों नदी का बहुवचन बन जाएगा, और नदी से इसमें नदियाँ जोड़ दिया मतलब इसका बहुवचन बना, तो वो एक वचन था नदी, बहुवचन बनने के बाद हो गए नदियाँ। दोस्तों हमने देखा वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है, मतलब नदी एक वचन है, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। और ये नदी क्या होती है दोस्तों? दृश्य रूप में भी होती है, ऐसे इनको जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। ठीक है, हम देखते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा। इसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों दृश्य रूप में होती है, जैसे दया, करुणा, दुख, सुख, चिंता, निराशा, आशा, ये सभी दोस्तों हम देख नहीं सकते और ना ही इनका हम बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम एक नोट देखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है। यदि किसी भी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाता है दोस्तों, तो वो क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा में गिनते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखते हैं जवानी एक भाववाचक संज्ञा दोस्तों क्या है? भाववाचक संज्ञा। और अगर इसको हम बहुवचन बनाते हैं तो ये बनेगा जवानियाँ, और दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा में गिना जाता है। ठीक है, जैसे कुर्बानी को हम भाववाचक संज्ञा में गिनते हैं दोस्तों, और जब इसका बहुवचन बनाया जाता है तो ये हमको जातिवाचक संज्ञा में प्राप्त होती है। ठीक है, मेहरबानी शब्द दोस्तों भाववाचक संज्ञा, और मेहरबानी का हमने यहाँ पर बहुवचन बनाया तो ये जातिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा संज्ञा के प्रकार। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, सर्वनाम। दोस्तों हमने अभी संज्ञा देखी, अब हम सर्वनाम देखते हैं। वे विकर्ण शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, वे विकर्ण शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। उसमें देखेंगे हम, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसमें 3 पुरुष हो। ठीक है, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दोस्तों उत्तम पुरुष होता है कहने वाला, जैसे मैं कह रहा हूँ तो हम इसमें क्या है? यह उत्तम पुरुष, और मैं हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष में दोस्तों इसमें सुनने वाले के लिए या सुनने वालों को मध्यम पुरुष कहा गया है। जैसे इसमें देखेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम तू, तुम, आप। ठीक है, और अन्य पुरुष दोस्तों यह होता है जिसके बारे में हम कुछ भी कहते हैं तो इसमें आएगा अन्य पुरुष सर्वनाम में दोस्तों यह, वह, ये, वो आदि। ठीक है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं हम। सेकंड है निश्चयता बताने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या होता है दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चितता बताने वाले शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा गया है। जैसे यह, वह, ये, वे और वो, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी वो कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं दोस्तों सर्वनाम के तीसरा प्रकार जिसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों इसमें वे सर्वनाम आते हैं जो निश्चितता नहीं बताते। ठीक है, अर्थात वे सर्वनाम जो निश्चितता न बताए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आता है कोई और कुछ। कोई और कुछ ये दोनों सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं,
दरवाजे पर कोई आया है। तो दोस्तों इसमें जो कोई शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमको नहीं पता है कि दरवाजे पर कौन आया है। ठीक है। और सेकंड एग्जांपल है दोस्तों, कुछ दे दीजिए। अब ये तो पता ही नहीं क्या देना है, अगर मैं वो बता देता कि मेरे को पेन दे दीजिए तो वो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता कि मैंने पेन मांगा है। इसमें कुछ दे दीजिए, हमें पता ही नहीं क्या मांग रहे हैं, क्या देना है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। अब हम चौथा प्रकार देखते हैं। दोस्तों सर्वनाम में चौथा प्रकार देखेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या दोस्तों? संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधबोधक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक संबंध कारक विभक्तियां कौन कौन से दोस्तों? ये है का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने। ठीक है। अर्थात मतलब जिस भी वाक्य में या जिस संबंधवाचक सर्वनाम में, जिस सर्वनाम में का, की, के, रा, री, रे या ना, नी, ने जुड़ा हो तो वहाँ पर संबंध कारक विभक्ति पहचान कर हमको संबंधबोधक सर्वनाम लगाना है। जैसे एग्जाम्पल है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो दोस्तों उसमें ये उसकी में जो की है ये संबंध कारक विभक्ति है दोस्तों, जबकि इसमें जिसकी में यह अन्य पुरुष की ओर संकेत करे, इसलिए जिसकी वाला जो की है इसको हम नहीं लेकर उसकी वाली संबंध कारक विभक्ति लेंगे। ठीक है। दूसरा दोस्तों वह मेरी पुस्तक है। अब दोस्तों मेरी क्या है? इसमें मेरी दोस्तों सर्वनाम है और जो मेरी में जो री है ये संबंध कारक विभक्ति का बोध करा रही है। ठीक है दोस्तों। हमारा पांचवा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में प्रश्न पूछे जाने का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम देखते हैं दोस्तों। प्रश्नवाचक सर्वनाम में देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं। कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन और कहाँ। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों इसमें आप शब्द का प्रयोग आधेयतु न करके कहने वाले के लिए होता है, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। एक बार और देखते हैं दोस्तों। निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का, इसका दोस्तों आप शब्द का प्रयोग आधेयतु नहीं करते बल्कि जो कहता है उसके लिए किया जाता है, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, माँ आप सो जाओ मैं आप खा लूंगा। माँ ने कहा बेटा आओ खाना खा लो, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। तो लड़के ने बोला नहीं माँ आप सो जाओ मैं आप खा लूंगा। मतलब माँ आप सो जाओ मैं आप आदर के लिए लड़के ने आपका यूज आदर के लिए किया है, जिसको हम पुरुषवाचक या मध्यम पुरुष में पढ़ते हैं। और फिर सेकंड वाक्य में उसने बोला मैं अपने आप खा लूंगा। क्या बोला? मैं अपने आप खा लूंगा। दोस्तों इस आपका उसने निजवाचक के रूप में प्रयोग किया है जो कि उत्तम पुरुष होता है। ठीक है। अगर दोस्तों आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए क्लास इतनी ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।